क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार जल्दी से आंसर बता दो मुझे कितना होगा। और क्वेश्चन नंबर टू तो बता दोगे आप, टू का भी और थ्री का भी, दोनों का आंसर बता दो। तो ये आपने कर दिया हो कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। बेसिकली ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ऊपर वाले फिगर में जैसे पी ओ क्यू टी दिख रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो होता क्या है इसमें, ये 110 है तो ये वाला 70 हो जाएगा। ये तो खत्म। इसमें क्या बोल रहा है, कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। ये पी है, ये ए है, ये बी है, जो भी है। तो यहाँ से जब आप इसको ज्वाइन करोगे, आपसे वो एंगल पूछ रहा है ये आधा। तो ये दे रखा है इसने 80, इधर ये 80 दे रखा है। तो अंदर ये जो एंगल बनेगा वो पूरा हो जाएगा 100। ठीक है, ये पूरा 100 है। तो लेकिन वो आधा पूछ रहा है। वो कौन सा पूछ रहा है, पी ओ ए। तो पी ओ ए आधा पूछ रहा है, तो 100 का आधा 50 हो जाएगा। ये आपको पता होगा, समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक सर्किल है जिसमें टेंजेंट की लेंथ है 12, और जिस पॉइंट से वो टेंजेंट ली गई है उसकी सर्किल के सेंटर से दूर डिस्टेंस है 13। तो आपको रेडियस बतानी है सर्किल की कितनी होगी। समझ आ गया। टेंजेंट कितना है, टेंजेंट की लेंथ है 12, और जिस पॉइंट से टेंजेंट ली गई है, तो पॉइंट टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस है 13। आपको रेडियस बतानी है। बताओ जल्दी से। क्वेश्चन ये था कि एक सर्किल था, उसमें टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अगर पी पॉइंट है तो यहाँ से टेंजेंट कितना है। ठीक है, पी इसकी डिस्टेंस है 12, 12 ही बताई थी ना मैंने, हाँ। और फिर पॉइंट टू सेंटर की डिस्टेंस है 13। तो हमसे क्या पूछ रहा था, रेडियस पूछ रहा था वो। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये आपकी रेडियस है, ये 90 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 90 होता है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये साइड हो गई, तो ये दूसरी साइड हो जाएगी 5। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट की लेंथ है 15। ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट जहाँ से टेंजेंट ली गई है, एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेते हैं हम 9। ठीक है, तो आपको बताना रेडियस। बताओ जल्दी से। ऑप्शन भी सुन लो आप। ऑप्शन है आपके पास 7, 8, 9, 10। तो देखो यहाँ पर करना कैसे होगा, आप पूरा बेसिक नहीं करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये सर्किल है हमारा, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ से टेंजेंट ले ली हमने, टेंजेंट की लेंथ दे रखी थी 15। अब 15 के साथ ट्रिपलेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 15 होता है, 15 के साथ 8 और 17 होता है। लेकिन एक और हो सकता है, 15 के अगर दूसरी साइड 12 है तो ये 3 हो जाएगा, नहीं ये 5 होगा, हाँ ठीक है, एक 9। तो आ, ये ट्रिपलेट और बन जाएगा। तो 15 उसमें क्या हाइपोटेनियस होना चाहिए, 15 हाइपोटेनियस, तो अदर दो साइड 12 और 9 होंगी। लेकिन यहाँ पर तो 15 साइड है, हाइपोटेनियस तो ये होता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते थे। और ऑप्शन तो होंगे ही आपके पास, ऑप्शन पुट करके देख लेना। तो जैसे हमने किया क्या यहाँ पर, ये यहाँ से हमने ये मिला लिया इसको, सेंटर को, और ये रेडियस। अब ये मान लो एक्स है रेडियस, तो ये भी एक्स होगी। और हमको दे रखा है 9 यहाँ तक। ठीक है, तो और ये होता है 90 ऊपर वाला। तो ये आपको समझ आ गया। तो ये है पी, ये ए ले लो, ये बी ले लो। अब वैसे अगर आपको ट्रिपलेट की अच्छा नॉलेज है तो बता दोगे आप कि ये ऊपर 15 है तो हाइपोटेनियस 17 होगा ही होगा। तो 17 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नहीं चलो ऑप्शन से कर सकते हो, अगर नहीं पता तो आपको मैंने दिया 7, 8, 9, 10।
तो अब 7 पुट करके देखो, यहाँ पर 7 यहाँ पुट कर दोगे तो ये क्या आएगा 16। तो 15 16 7 कोई ट्रिपलेट होता है नहीं, हटाओ 7 को। 8 चेक करो आप, 8 रखोगे तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। ये 17 और ये 8, क्योंकि एक्स 8 लिया है आपने। तो 8 और 17 और 15 ये ट्रिपलेट होता है, मतलब आपका आंसर 8 सही है, बाकी दोनों हटा दो यहाँ से। ठीक है, समझ आ गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक सर्किल है ये, ठीक है, सर्किल दिख रहा है आपको, और ये सर्किल के बाहर एक टेंजेंट हो गई, ये दूसरे, ये म्यूट करो, किसके यहाँ से आवाज आ रही है। ये दूसरी टेंजेंट, तीसरी टेंजेंट हो गई, ये फोर्थ टेंजेंट हो गई। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है। आपको बताना क्या है, ये वाली साइड 10 है, ये वाली साइड 8 है, और ये वाली साइड 9 है। आपको सी डी बतानी है कितनी है। थ्योरम क्या होती है यहाँ पर, हमारी थ्योरम ये है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के इस पर। तो होता क्या है कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं, अगर सरकम क्वाड्रिलेटरल है, सरकम स्क्राइबिंग अ सर्किल। तो होता क्या है यहाँ पर, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू होगा किसके, ए डी प्लस, क्या कह रहे हो। आता है तो हाँ, तो बस तो वही तो बता रहा हूँ, तो अभी तो आंसर नहीं कर पा रहे थे आप। तो होगा क्या यहाँ पर, ये 10 है, इन दोनों का सम देख लो कितना हुआ 17, तो इन दोनों का सम भी 17 होगा। ये 10 है तो यहाँ नीचे आ जाएगा 7। खत्म क्वेश्चन। अब अगर आपको प्रूफ भी पता होना चाहिए इसका, तो प्रूफ आपको ध्यान है कैसे किया था आपने, कैसे। हाँ हाँ हाँ, सही, सही बता रहे हो आप। तो यहाँ पर होगा क्या, आप यहाँ पर पॉइंट ले लोगे बीच में, पी क्यू आर एस, ठीक है। और फिर क्या करोगे, हमें ए डी प्लस बी सी का सम चाहिए ना, तो ए पी इक्वल टू लिखोगे आप ए क्यू, ठीक है। और पी डी इक्वल टू लिखोगे आप डी एस, और बी आर इक्वल टू लिखोगे आप बी क्यू, और आर सी इक्वल लिखोगे आप सी एस, ठीक है। और दोनों चारों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पार्ट को ऐड कर दोगे, तो इधर जो ये इधर वाले पार्ट कौन से थे, ये और ये था, और ये था। तो ये ए डी और बी सी बन जाएगा। दूसरी तरफ जो राइट हैंड साइड में क्या, ए क्यू क्यू बी क्यू और डी एस सी एस आ रखा होगा, वो ऐड होके ए बी प्लस सी डी बन जाएगा। तो ठीक है, अगर नहीं आपको समझ आया अभी, तो आप वापस जाके देखोगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं। ये आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पर बेसिकली है, तीन टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है। ये वाली टेंजेंट कहाँ पर है, ये टेंजेंट है आपके एक डायगोनल है, उसके एंड पॉइंट पर है ये दोनों टेंजेंट। और ये वाली टेंजेंट कहीं पे भी रैंडम ऐसे भी बना सकता था, ऐसे भी कैसे भी बन सकती है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट नहीं है, ये ध्यान रखना बस। तो ये एक टेंजेंट है, आपको बताना है ये वाला एंगल ए ओ बी। ए ओ बी कितना होगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा ए ओ बी। और 90 होगा कैसे, वो थोड़ा सा जल्दी से समझ लो आप, ज़्यादा समझोगे तो कोई फायदा नहीं है ज़्यादा समझने का। तो अब होगा क्या, यहाँ पर एंगल के नेम कर दे रहा हूँ मैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। आपको पता है चारों का सम कितना है, चारों का सम है 180, ठीक है। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इस 2 को 1 के इक्वल रख सकते हो, 3 को 4 के इक्वल, और 4 की जगह आप 3 रख दो, और 1 की जगह आप 2 रख दो। तो 1 की जगह अगर 2 रखोगे तो ट्वाइस ऑफ 2 हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2। और 4 की जगह 3 रखोगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 यहाँ से कॉमन लेके डिवाइड करोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 90, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बेसिकली क्या है, ए ओ बी है। तो 90 ये प्रूव हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पर ये कैसे कह दिया कि 1 और 2 इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। ये ए पी ओ, ए सी ओ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसलिए 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। ये आपको आपने पढ़ा हुआ है सब, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं अब, ठीक है। हाँ ठीक है, मुझे आप इसका आंसर बताओ, ये क्या है, एक सर्किल है,
कहाँ है सर्किल, ये रहा। और इसके बाहर एक क्या है, ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल नहीं टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है, और ये टेंजेंट नहीं है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्या नाम दे दूँ इस क्वाड्रिलेटरल को, बताओ आप, जो बताओगे वो नाम दे दूंगा। क्या, पी क्यू आर एस, गोविंद नाम दे दे रहा हूँ, जी गोविंद, ठीक है, आगे अपने आप लगा लेना। तो अब ये क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जी ओ वी एन है, जी ओ वी एन क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये मैं गिवन दे रहा हूँ, ठीक है। जी ओ वी एन एक पैरेललोग्राम है, गिवन है। तो व्हाट कैन बी जी ओ वी एन, ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन स्क्वायर हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है रोम्बस हो सकता है, तीसरा ऑप्शन है रेक्टेंगल हो सकता है, और फोर्थ ऑप्शन नहीं है। चलो इन्हीं तीन में बता दो। रेक्टेंगल है, अच्छा, बताओ जल्दी से बताओ, क्वेश्चन समझ आ गया ना। क्वेश्चन मेरा ये है, जी ओ वी एन क्या हो सकता है, ठीक है। पैरेललोग्राम तो है, मैंने गिवन दिया है, पैरेललोग्राम तो मैंने गिवन दिया आपको। ऑप्शन है, क्या ये स्क्वायर हो सकता है, क्या ये रोम्बस हो सकता है, क्या ये रेक्टेंगल हो सकता है। तो जल्दी से सोचो तब बताओ। होगा क्या यहाँ पर, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी वही थ्योरम होगी। देखो कुछ ना कुछ थ्योरम लगाया करो, ऐसे तुक्का मत लगाया करो। तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, इस वाले क्वाड्रिलेटरल में आपको ये समझना है, ठीक है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, अभी हमने हमको पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। बाकी हमारे पास थ्योरम क्या है, जी ओ, स्पेस कम बचा है यहाँ पर, इसमें थ्योरम हमने पढ़ी थी अभी, जी ओ प्लस क्या, वी एन इक्वस टू, क्या देखा था हमने, ओ वी प्लस जी एन। मतलब इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है, ये होता है, ठीक है। अब तो जीओ प्लस वी एन, जीओ वी एन ये तो इक्वल ही होते हैं, जीओ वी एन तो पैरेललोग्राम में, तो जीओ ही लिख दूं इसको, दोनों को। तो ये टू जीओ हो जाएगा, स्क्रीन आएगी अभी, वेट कर लो थोड़ा, ठीक है। ये जीओ और वी एन तो इक्वल ही होते हैं, तो मैंने जीओ और वी एन दोनों को जीओ लिख दिया, टू जीओ हो गया, ठीक है। और ओ वी और जी एन इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो ओ वी जी एन को मैं जी एन लिख दे रहा हूं, तो ट्वाइस ऑफ जी एन हो जाएगा, ठीक है। टू से टू हो जाएगा कैंसिल, तो जीओ इक्वल टू जी एन आ गया, जीओ इक्वल टू जी एन आ गया, एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई इसकी, एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, तो ये रोम्बस होगा। आ रही है बात समझ। हाँ तो क्यों कह रहे थे, ये तो रीजन भी देना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, जीओ वी एन इक्वल होगा यहाँ पर। अगर ऐसे ऐसे डेरिवेशन करने में प्रॉब्लम रहती है तो आप वैल्यू सोच के समझ लिया करो। जैसे अगर ये रोम्बस पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब मान लो ये सिक्स है, ये सिक्स है, ये एट है, ये एट है, ठीक है। लेकिन हमको क्या पता है, ये तो इक्वल होने चाहिए, ये सिक्स और सिक्स ट्वेल्व, और एट और एट सिक्सटीन, तो इक्वल ही नहीं है ये। इसका मतलब आपको ये भी सिक्स और सिक्स ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सिक्स और सिक्स लेने पड़ेंगे, तो ये रोम्बस ही बनेगा। या फिर अगर डेरिवेशन से समझ सकते हो तो डेरिवेशन से समझ लो, ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन है आपके पास, ये क्या है, एक सर्किल, ठीक है। ये क्या है, कुछ नहीं है, ये इसको हटाओ। तो मैं अब पैरेलल लाइन ले रहा हूँ, पैरेलल नहीं टेंजेंट्स, ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, और ये एक टेंजेंट, ठीक है। अब इस पैरेलल इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या दे दूं, इसको मैं देता हूँ नाम एम, और देन वी, देन सी, और देन के, एम वी सी के, ठीक है। एम वी सी के क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक मैंने ले लिया इसका सेंटर, और सेंटर का नाम है जी, ठीक है। अब क्या किया मैंने यहाँ पर,
मैंने ज्वाइन की, एम से जी को ज्वाइन कर दिया और बी से जी को ज्वाइन कर दिया और के को ज्वाइन कर दिया और सी को ज्वाइन कर दिया। और आपको एक एंगल दे दिया मैंने, एंगल दे दिया ये वाला, ये है 70। ठीक है, आपको बताना है एंगल सी जी के बताना है, जल्दी से बताओ। म्यूट, हाँ म्यूट म्यूट कर लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, म्यूट कर लो, नहीं आवाज बेकार हो जाएगी मेरी। तो होता क्या है, ये हो जाएगा यहाँ पर 110। क्यों? क्योंकि जो जो एडजेसेंट साइड होती हैं सर्किल की, सर नहीं, क्वाड्रिलेटरल की, जो सर्कमस्क्राइब कर रहा होता है सर्किल को, तो उसकी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट नहीं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या करती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती हैं सेंटर पर, या फिर दो ऐसे एंगल सबटेंड करती हैं जिनका सम 180 हो। कौन सी साइड? अपोजिट साइड, किसकी? क्वाड्रिलेटरल की, जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा होता है सर्किल को। ठीक है, अब कैसे 180 ये समझ लो आप बहुत जल्दी से। होता क्या है यहाँ पर, सेम कंसेप्ट जो अभी हमने पीछे यूज किया था वही होगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़े, सर्किल ही गायब हो गया। ये आ गया सर्किल। अब होगा क्या, अब यहाँ पर करोगे क्या आप, आपको ये एंगल पता करना है ना, तो आप पहले इसके ये यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इसको ज्वाइन कर दो जी से, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। देन यहाँ पर 8 एंगल बन गए। ये 8 एंगल कौन कौन से बन गए? ये एंगल हैं 1 2 3, जी हटाना पड़ेगा यहाँ से मुझे, 1 2 3, मुझे 4 आएगा। अच्छा 4 आएगा, चलो 4 लिख देते हैं। ये ओ कब का ले, ये ओ ये क्या लिखा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से करते हैं हम इसको। अब क्या करोगे आप, आपको क्या क्या पता है यहाँ पर, एंगल 1 इक्वल होगा 8 के, 2 इक्वल होगा 3 के, वही आप इसको देखो यहाँ पर, इस वाले क्वाड्रिलेटरल को। तो यहाँ पर ये बीच में लाइन है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो 2 3 के इक्वल, 4 5 के इक्वल, 6 7 के इक्वल, 8 1 के इक्वल, पूरे सभी एंगल का सम 360 होगा। और इनको हाफ कर दोगे, 8 को 1 लिखोगे, 7 को 6, हाँ तो 180 हो जाएगा। किसका? 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 का सम कितना होगा? 1 प्लस 2, एंगल नहीं बना रहा, एंगल तो, हाँ एंगल तो अंडरस्टूड है, तो 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 कितना आएगा? 180। ठीक है, तो ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। कौन कौन से एंगल? अपोजिट एंगल। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये भी।